ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਮਨ ਖੋਟੈ ਕੂੜਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी, श्री राग की वार की विचार आरंभ है पिछले कुछ दिनों से। 89 अंग के ऊपर गुरु महाराज का यह श्लोक अंकित है। गुरु महाराज कृपा करके समझा रहे हैं, वेश करे कुरूप कुलखणी। महाराज कहते हैं जितने मर्जी अच्छे कपड़े डाल लिए जाएं, वेश करे मतलब कपड़े डाल लेने, अपने आप को ओढ़ लेना। कुरूप कुलखणी, कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत औरत हो, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि सूरत से खूबसूरत ना हो। महाराज कह रहे हैं रूप जो है वो कुरूप हो, कुलखणी लक्षण जो हैं उसके कुल लक्षण हों, बहुत ज़्यादा भैड़ी लगती हो, बहुत ज़्यादा बोलने चालने में बहुत ज़्यादा तिखी हो। मन खोटा कूड़ियार, महाराज कहते हैं उसके मन के अंदर कूड़ियार झूठ ही झूठ भरा हो, झूठ भरा हो और झूठ भरा हो। एक होता है झूठा और एक होता है झूठा। झूठा मतलब कि जो सच से परे हो, और एक होता है झूठा। झूठा मतलब कहीं भी मुंह मार लिया जाके, किसी का भी खाना उठा लिया, किसी का भी पीना उठा लिया, जगह जगह मुंह मार लिया। जैसे कुत्ता जो है या जानवर जो है कहीं यहीं का कभी कहीं का झूठा खाते रहते हैं। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री, ऐसी आत्मा जो अंदर से बदसूरत है, जिसके कर्म जो हैं वो गलत हैं, वो भले जितना मर्जी अच्छे कपड़े, जितने मर्जी अच्छे कह लो कि अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, पिर कै भाणै ना चले हुक्म करे गवार। महाराज कहते हैं वो अपने पति के हुक्म में नहीं चलती ना, क्योंकि पति का हुक्म क्या है? सच बोलना, पर वो तो झूठ बोल रही है। पति का हुक्म क्या है? नाम जपना, पर वो तो गाना बजाना, खाना पीना, शराब, ये सब कुछ। वो आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे साथ साथ एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो एक स्त्री का दे रहे हैं। तो समझाना होता है ना साथ संगत जी, दृष्टांत दे के। महाराज कहते हैं पिर कै भाणै ना चला, अपनी पति के हुक्म में चलती नहीं। अब आप देख लीजिए कितने घरों में झगड़े इसी बात पे हो जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानती तू, या मेरा बात तू नहीं मानता। मैं तेरे को कहती हूँ कि तू घर जल्दी आ और हम गुरुद्वारे जाएं, लेकिन तू शराब पीने चला जाता है, तो घर में झगड़ा हो जाता है। पति कहता है, मैं कहता हूँ कि तू तो घर में टाइम दे, लेकिन तू किटी पार्टियों में घूमती रहती है, तू अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे चली जाती है, घर का सारा काम पड़ा रहता है, मैं सारा दिन काम करके थका आता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की बात के अंदर नहीं रहते। पिर कै भाणै ना चलै हुक्म करे गावार। महाराज कह रहे हैं और तूने चलना है नहीं है आत्मा, जीव आत्मा, तू अपने पति के हुक्म में तो चल नहीं रही, और ऊपर से उसके भाणे में तो चल नहीं रही, ऊपर से हुक्म करती है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो। जो लोग लड़ाई झगड़े के मूड में होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते साथ संगत जी। वो गुरुद्वारे में आके भी ना अपनी शिकायतों का लिस्ट आगे रख देंगे। और कुछ लोग तो इतने बेशर्म हो जाते हैं अपने अहंकार के अंदर आके कि गलत गलत हरकतें भी करते हैं। गुरुद्वारे में आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ भी बेअदबी करते हैं, और कोई और क्रिया वहाँ पे हो रही होगी तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं आम तौर पे वायरल हो जाती हैं, बाहर के किसी गुरुद्वारे में पुलिस आ गई, ये हो गई। सब हमारे अहंकार का नतीजा है। कभी गुरु महाराज के सामने तलवार निकाल ली, कभी गुरु महाराज की हजूरी में पगड़ी उतार दी। आप देखते हैं कितना कुछ होता है। उन लोगों को, उन आत्माओं को भय ही नहीं है। उन आत्माओं को ये पता ही, गवार महाराज कह रहे हैं कि हुक्म करते हो तुम, गवार की तरह हुक्म करते हो। गवार मतलब मूर्ख बंदा, मूर्ख बंदे की तरह तुम हुक्म करते हो, लेकिन उसके भाणे में नहीं चलते हो। गुर कै भाणै जो चलै सब दुख निवारण हार। महाराज कहते हैं गुरु महाराज के भाणे में जो चलता है उसका सारा दुख जो है वो दूर हो जाता है। चल के तो देखें साथ संगत जी, चलने की कोशिश तो करें। महाराज ने कहा कि 2 टाइम गुरुद्वारे आना है, दर्शन करने हैं, शुरू कर दी, जहाँ भी बैठे हैं शुरू कर दीजिए। लोग बहाने बना लेते हैं कि दूर है गुरुद्वारा, टाइम नहीं मिलता, पर साथ संगत जी ये तो सब देखो समझाने के लिए बात है, लेकिन गुरु महाराज ने आज हमें सारी सुख सुविधाएं दी हैं। हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है कि हम गुरु महाराज की दी हुई
हुई सुख सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए महाराज के वचन माने, महाराज के वचनों के साथ जुड़ें। अब मान लीजिए कोई आप ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहाँ पे गुरुद्वारा ही नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई वहाँ तो गुरुद्वारा ही नहीं है। नहीं है गुरुद्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप उठो ना 4 बजे, आप 4 बजे उठो और उठते सार अभी दरबार साहिब का, हरमंदिर साहिब का लाइव तो सारी दुनिया में आ रहा है, अभी बंगला साहिब का लाइव दिल्ली में सारी दुनिया में आ रहा है, सीसगंज का लाइव यूट्यूब पे सारी दुनिया में जा रहा है। लेकिन हमने कितनी बारी लाइव दर्शन किए कि महाराज ऐसे हो कि नहा धो के तैयार होके, अपनी भावना ऐसी बनाई जाए कि मैं उठूं तैयार होके, पगड़ी वगड़ी बांध के, अपना सूट वूट डाल के, चुन्नी वुन्नी लेके और बैठ जाऊं कि मैं, ऐसा लगे कि मैं दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंच गई हूँ। मैं बैठ गई वहाँ पे आंखें बंद करके, मैं सरोवर के किनारे बैठी हुई हूँ और सुबह सुबह आशा की वार का कीर्तन सुन रही हूँ। ये साध संगत जी, ये भावना से तो फिर हाजिरी लगेगी लगेगी, फिर तो पहुँच गए। फिर शाम के टाइम पे, फिर रहरस के टाइम पे मुंह हाथ धो के पंच स्नाना करके बैठ गए। अब एक तरफ मोबाइल पे व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, और दूसरी तरफ हमने टीवी में लगाया हुआ, तो वो तो बात बनेगी नहीं, वो दर्शन की बात कैसे बनेगी, फिर तो ध्यान तो हमारा कहीं और है, फिर तो वो लगाने का फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पे अपने आप को हम धोखा दे सकते हैं, पर प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी को धोखा नहीं दे सकते। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं गुरु के भाने में जो चलेगा उसका दुख सारा काटा जाएगा, लिखिया मेट ना सकिए जो तुर लिखिया करतार। महाराज कह रहे हैं जो लेख लिखा हुआ है ना मत्थे के ऊपर, वो कोई भी नहीं मिटा सकता, वो कभी भी नहीं मिटाया जा सकता, वो भुगतना पड़ता है। और इसी के चलते हमें ये बात समझानी है अपने आप को कि आज अच्छे लेख लिख लो, आज अच्छे कर्म कर लो, ताकि अगले जो लेख लिखे जाएं वो अच्छे अच्छे लिखे जाएं, हमें दुख तकलीफ रोग बीमारी ये इस सब से बचाया जाए। साध संगत जी, दिल्ली में बहुत बड़ी फैमिली, बड़ी कह लो कि अच्छी फैमिली, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश भी घर में किया हुआ है, और बड़े पुराने गुरु घर से जुड़े हुए हैं, कई पुश्तों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़ना एक अलग बात है और मानना एक अलग बात है। अब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को घर में तो ले आए, लेकिन उनका सत्कार कैसे रहे घर में, क्योंकि घर में तो मीट भी है, अंडा भी है, चिकन भी है और शराब भी है। चलो कोई नहीं, इनको कोई परवाह नहीं। फिर गुरु महाराज का हुक्म है गुरु के, लेकिन गुरु के हुक्म में तो नहीं चल रहे, गुरु के भाने में तो नहीं चल रहे। अब आप सोचो ना, गुरु नानक देव जी महाराज आज की डेट में किसी के घर में आना चाहें, नहीं, तो महाराज कहते हैं कि आप बताओ कि अब हम आपके घर में आ रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में से क्या शराब, ये सिगरेट विगरेट ये निकाल दोगे, मीट मुर्गा निकाल दोगे? तो निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, क्योंकि महाराज को हम पवित्र मानते हैं। पर हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को तो घर में ले आए, लेकिन उनको पवित्र नहीं मान रहे, उनको उनकी नहीं मान रहे, हम बस अपनी मर्जी से उनको घर में रखा हुआ, और उनको ऐसे छोटे से कमरे में रख देंगे जैसे उनकी कोई वैल्यू। हमारे इतने बड़े बड़े वो कमरे एसी लगा के रखे हैं, और इतने बड़े बड़े बेड, इतना बड़ा बड़ा टीवी, इतनी बड़ी बड़ी अलमारी, और महाराज का कमरा है बस सीढ़ियों के अंदर बना दिया। चलो वो भी ठीक है, उनके लिए वो भी ठीक है। फिर महाराज ने कहा दसवंध निकालो भैया, तो दसवंध भी नहीं निकालना है, अपनी मर्जी से कमाई होगी 4 लाख की 5 लाख की, दसवंध निकालेंगे 1000 रुपये 2000 रुपये। किसी के घर की 5 लाख की कमाई है, 10 लाख की कमाई है, उनका दसवंध 1 लाख रुपया बनता है साध संगत जी महीने का। मगर हम नहीं कह रहे और नहीं आप हम दसवंध निकाल रहे, तो हम गुरु के चोर हैं, हम गुरु के ही घर से ही चोरी कर रहे हैं। आप गुरु के घर में ही चोरी कर रहे हैं दसवंध ना दे के। अब फिर क्या होता है साध संगत जी, फिर क्या होता है, फिर कई सालों से जो व्यापार चल रहा होता है, फिर अभी दिल्ली में इतना बड़ा वो कह लो कि भूकंप आया हुआ है, किस बात का, कि जो पुरानी दुकानें हैं, जो पुराने मकान हैं, बुलडोजर पे बुलडोजर, बुलडोजर पे बुलडोजर करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो ऐस करके गुरु महाराज की जो बात में नहीं रहता, तो जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतनी पुराने उनके सेटअप, इतनी पुरानी उनकी दुकानें, और अच्छा काम, मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 महीने का, ज़्यादा नहीं तो 2-2 3-3 करोड़ रुपए का उनका जो है व्यापार है महीने का।
और लेकिन क्योंकि दसबंदी नहीं निकाला पूरा, कभी चोरी करते रहे, आया बुलडोजर, सारी की सारी दुकान जो थी पता नहीं कितनी सालों पुरानी सब ख़त्म करके चला गया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये कोर्ट में जा रहे हैं, अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केस, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर केस करेंगे, क्या मिलेगा हाथ में, क्या कुछ नहीं आएगा। सो वो और पैसे चले गए और टेंशन चली गई, टेंशन के चक्कर में हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया, और बीमारी भी आ गई। अरे भैया अब तो समझ जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को घर में ला के रख के इतने पाप करे जा रहे हो, तभी तो इतनी बीमारियां चिमट रही हैं, तभी तो इतने काम खराब हो रहे हैं। ये मत सोचो कि खा लिया 15 साल 20 साल 25 साल तो कुछ ना हुआ, ना 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 नहीं सा, ये सब कर्म जो है वो अपना जो है चाल चलता रहता है, और समय ऐसा आता है कि बंदा ऐसा भटकता है, ऐसी मार पड़ती है, फिर कहीं का भी नहीं रहता साथ संगत जी। तो ये गलतियां हम ना करें। महाराज क्या कह रहे हैं, मन तन सौंपे कंत को, शब्दे करे तरे प्यार। शब्द के साथ प्यार करना है, अपना मन और अपना तन दोनों के दोनों कंत को सौंप देने। कंत मतलब पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु महाराज को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को अपना सब कुछ सौंप के अपना मन सौंपना है। मन कहता है शराब पीनी है, लेकिन वो तो गुरु महाराज के चरणों में, तो फिर शराब कैसे पीनी है। मन कहता है कि भैया मैंने ये गलत काम करना है, यहाँ चोरी करनी है, उसको धोखा देना है, उसके गलत साइन करके पैसे रख लेने देने ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, मन तो गुरु महाराज के चरणों में है। अच्छा, तन कहता है कि मैंने जुआ खेलने जाना है, तन कहता है मैंने ये गलत काम करना है, मैंने वैश्या के कोठे पे जाना है, मैंने बियर बार में जाना है, मैंने ये करना, नहीं 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 नहीं, तन तो गुरु महाराज के चरणों को सौंप दिया। जब सौंप दिया तो फिर तन सिर्फ गुरुद्वारे जाए, सिर्फ सेवा की तरफ लगे, सिर्फ परोपकार की तरफ लगे, संगत की सेवा, गरीब की सेवा, अपाहिज की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, तन जो है वो सेवा में लगे, क्योंकि वो तो गुरु महाराज के नाम पे है। शब्दे तरे प्यार, शब्द के साथ हमारा प्यार हो, शब्द गुरु का सत्कार हो, शब्द गुरु को हम ऐसा सत्कार दें कि जींदे जागदे गुरु नानक देव जी महाराज हमारे घर में विराजमान हैं। इतना सत्कार महाराज का होना चाहिए, जितना कर लें उतना कम है। बिन नावै किनै ना पाया, देखो हृदय विचार। महाराज कहते अपने मन में सोच के देख लो, अपने मन में विचार करके देख लो, बिना नाम के किसी ने अकाल पुरख महाराज जी को पाया ही नहीं है, कोई भी अपेद नहीं हुआ। नाम की महिमा इतनी बड़ी है साध संगत जी, ये आज की नहीं, ये तो कलयुग है, लेकिन सतयुग में, त्रेते में, द्वापर में भी नाम के बिना बात नहीं बना करती थी। पहले कई बारी साखियां आ चुकी हैं। कृष्ण जी को तोला गया था तकड़ी में डाल के, और कृष्ण जी हल्के रह रहे थे, नाम भारी पड़ा हुआ था, नाम भारी पड़ा हुआ था साध संगत जी। नाम कागज पे, तुलसी के पत्ते पे ही लिखा था, लेकिन कृष्ण जी हल्के थे और नाम भारी था। सारा जब हीरे मोती जवाहरात डालने के बावजूद भी एक तुलसी के पत्ते पे लिखा हुआ नाम जो था वो भारी पड़ रहा था, क्योंकि नाम की महिमा बहुत बड़ी है साध संगत जी, बहुत बड़ी है। तो ये हमें समझनी है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम आलतू फालतू चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि आलतू फालतू की चीज़ें करना आसान है। अपने आप को भूखा रख लेना और व्रत रख लेना और कुछ ना खाना सारा दिन, ये आसान है। लेकिन इसी के मुकाबले में स्नान करके अमृत वेले 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ के चौंकड़ा मारना, वो बहुत मुश्किल है। इसी के मुकाबले अगर 7 बजे से लेके शाम को, जिस ऐसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है ना साध संगत जी, करवा चौथ का व्रत रखने की बजाय, अगर हम एक चीज़ मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, करवा चौथ का व्रत अगर रखना हो वो आसान है, लेकिन इतनी देर जो नाम जपना है चौंकड़ा मार के, वो मुश्किल है। इसीलिए वो कोई करता नहीं, वो नहीं कोई करता। व्रत सारे रख लेंगे, अच्छी अच्छी साड़ी डाल के, अच्छा मैं अपना हार श्रृंगार करके, लोगों को दिखाने के लिए मैंने व्रत रखा है साध संगत जी, लोगों को दिखाने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए। लेकिन हकीकत में जो है, नाम के बिना सब काम अधूरा है। नानक सा सुवाल्यो सुलखणी, जे रावी सिरजनहार। महाराज कहते हैं प्रेम की बात बता रहे हैं साध संगत जी, क्योंकि शुरू किया था महाराज ने कुरूप और कुलखणी से। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि नानक सा सुवाल्यो सुलखणी,
वो है साध संगत जी। सुलखणी मतलब सुंदर, सुलखणी मतलब अच्छे आचरण वाली। ऊपर कुलखणी थी जिसके कर्म बुरे हैं, यहाँ पे सुलखणी महाराज कह रहे जिसके कर्म अच्छे हैं। सुवाल्यो बहुत सुंदर है, नानक सा वो सुंदर है, वो सुलखणी है। जे रावी सिरजनहार, जो सिरजनहार अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पसंद है, जो सिरजनहार अकाल पुरख वाहिगुरु जी को कह लो कि जिसने मना लिया है, उसके नाम के अंदर रंगी हुई है, ये जीव स्त्री बहुत सुंदर है। जो अपने मर्जी से काम कर रही है, जो अपनी मर्जी से चल रही है, गुरु महाराज को नहीं मान रही, गुरु महाराज की नहीं मान रही, गुरबाणी का जाप नहीं है, सेवा सिमरन नहीं है, अमृत वेले नहीं है, वो तो फिर साध संगत जी भले जितना मर्जी मेकअप लगा ले, बोले जितनी मर्जी पैसे वाली हो, वो साध संगत जी बिल्कुल 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 कुरूप है, बदसूरत है, कुलखणी है। कोई उसे पसंद नहीं करता, कोई भी उसकी बात नहीं बनेगी महाराज के दरबार में।